हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्थिति समय ग्राफ के बारे में। ठीक है, कि जो स्थिति और समय के बीच में जो ग्राफ बनती हैं उन ग्राफ्स के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो जो इसकी ग्राफ होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, और ये इसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु होगा। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु ए से बी तक जाती है, ए से बी तक। तो ये इधर हम ले लेते हैं समय। ठीक है, एक्स एक्स पे क्या आ जाएगा, टाइम, समय हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे आ जाएगा स्थिति। स्थिति वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, स्थिति। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट ए है, जो हमने यहाँ पे जो पॉइंट ए ले रहे हैं, उस पॉइंट ए में यदि ये वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये कितने टाइम पे है, t1 टाइम पे। t1 टाइम पे वो कितना रहेगा, यहाँ पे स्थिति इसकी देख लेते हैं। तो स्थिति कितनी रहेगी, x1 रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं इसको। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये हो जाएगा स्थिति दूसरी स्थिति, कि ए की जो स्थिति होगी t1 समय में कितना होगा, x1 होगा, और बी पे जो स्थिति होगी t2 समय में कितना होगा, x2 होगा। समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे जो बी पे जो वस्तु होगी वो t2 समय में कितना चलेगी, x2 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे इसको आगे मिला देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं स्थिति समय ग्राफ में। तो हमें पता है कि जो वेग होता है वो क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन बटा समय अंतराल या फिर समय। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन या इसको बोल सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन, और नीचे आ जाएगा समय। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पे v इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल t। ठीक है, अब डेल x को क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1। क्लियर है सभी को यहाँ तक, है ना, समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यदि यहाँ पे डेल t, यदि समय अति अल्प हो, यदि समय क्या हो, अति अल्प हो, तो डेल t टेंड्स टू 0। तो यहाँ से जो v आएगा वो कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वेग आया वो कितना आ गया, dx अपॉन dt हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पे जो रेखा का ढाल होगा, रेखा का ढाल, ठीक है, जो रेखा का ढाल होगा वो कितना होगा, तो ये होता है m बराबर tan थीटा के। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, m बराबर tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। सभी पढ़ के आए 10th क्लास में, सभी ने पढ़ा होगा कि जो tan थीटा है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका लंब ये वाला लेते हैं यहाँ पे, ये त्रिभुज हो गया a b और ये वाला हो गया c। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लंब कितना है इसका, x2 माइनस x1 है, और इसका जो आधार रहेगा ये वाला, ये कितना रहेगा, x2 माइनस t2 माइनस t1 रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो लंब रखते हैं तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन में आ जाएगा t2 माइनस t1, ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1 है, ये किसकी वैल्यू है, ये v की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा कि जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर आएगा, v के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो थीटा होगा वो किसके समानुपाती होगा, v के समानुपाती होगा। यदि यहाँ पे थीटा और वेग में संबंध देखा जाता है, यदि इन दोनों के बीच में संबंध देखा जाता है थीटा और v के बीच में, तो ये संबंध कैसा होगा कि जो थीटा होगा वो क्या होगा, वेग के समानुपाती होगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ पे जो वेग है वो भी क्या होगा, बढ़ता है। यदि थीटा नियत है, वेग नियत है, तो थीटा भी नियत है। यदि वेग कम होता है तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो भी क्या होगा,
कम होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी स्थितियां देख लेते हैं कि वस्तु की स्थिति पे निर्भर करता है कि ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखते हैं, आगे देखा है इसमें सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, देखो अब आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पॉइंट है वो रहेगा कि जब कण विराम अवस्था में, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या होगा कि जब कण विराम अवस्था में हो, जब कण किसमें हो, विराम अवस्था में हो। तो विराम अवस्था में, तो यहाँ पे हम ग्राफ लेते हैं। यदि कोई कण विराम अवस्था में होता है तो इसकी ग्राफ कैसी होगी, इस प्रकार की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेग है वो कैसा है, जीरो होगा, क्योंकि वो कैसी है वस्तु या कण विराम अवस्था में है, तो उसका वेग जीरो, और वेग जीरो है तो थीटा भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। यदि यहाँ पे देखा जाता है कि जब कण विराम अवस्था में होता है तो उसका वेग भी कितना होता है, जीरो होता है, और उसका जो थीटा की वैल्यू है वो भी कितनी होती है, जीरो होती है। और यदि बात करें यहाँ पे m की, जो ग्राफ का ढाल होगा वो भी कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो वस्तु है या फिर कण है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे विराम अवस्था में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, जब कण एक समान, जब कण एक समान वेग से गतिशील हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब कण एक समान वेग से क्या हो, गतिशील हो, तो इसकी जो हम देखेंगे तो इसकी ग्राफ, तो ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये वाई एक्स। तो यदि एक समान वेग से गतिशील है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा मान होगा तो यहाँ पे जैसे थीटा की वैल्यू होगी, ये कितना है, थीटा वन। यदि इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये थीटा टू, और यदि इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, थीटा थ्री। तो यदि यहाँ पे क्या होगा, सभी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो थीटा वन होगा वो इक्वल होगा थीटा टू से, और ये इक्वल होगा किसके, थीटा थ्री के। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा हो गया, नियत हो गया। यहाँ पे थीटा कैसा है, नियत आ गया। यदि थीटा नियत है तो जो वेग है वो भी कैसा होगा, नियत होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से आपको कि जब कण एक समान वेग से गतिशील होता है तो यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू है वो सभी पॉइंटों पे क्या रहेगी, सेम रहती है। ठीक है, सेम रहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो थीटा वो कैसा है, नियत है। यदि थीटा नियत है तो वेग भी क्या होगा, नियत होगा। क्लियर बच्चों, देखो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा वो देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाला क्या होगा, जब कण का वेग, जब कण का वेग बढ़ रहा हो, जब कण का वेग बढ़ रहा हो, तो इसके लिए यहाँ पे जो ग्राफ आएगी वो क्या आएगी, देखना बढ़ रहा हो, यदि वेग बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे होगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो वेग बढ़ रहा होता है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसकी ग्राफ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे थीटा की वैल्यू देखा जाए तो थीटा वन इस पॉइंट पे, थीटा टू और इस पॉइंट पे थीटा थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा वन की वैल्यू से ज्यादा होगा थीटा टू, थीटा टू से ज्यादा क्या होगा, थीटा थ्री ज्यादा होगा।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो θ3 है वो ज़्यादा होगा θ2 से, और θ2 ज़्यादा होगा किससे, θ1 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे जो वेग होगा वो भी क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हमने थीटा और v के बीच में संबंध देखा है, क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे यदि थीटा बढ़ रहा है तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसमें, कि फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि जब कण का वेग घट रहा हो। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा, जब कण का वेग क्या हो, घट रहा हो। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे θ1 की वैल्यू ये होगी, इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे θ2 आ गया, इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, θ3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो θ3 क्या होगा, कम होगा किससे, θ2 से, और ये कम होगा किससे, θ1 से कम होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, कि θ1 से कम क्या होगा, θ2 से कम क्या होगा, θ2। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रहा है, घट रही है। और यहाँ पे यदि थीटा घट रहा है तो यहाँ पे जो कण का वेग होगा वो भी क्या होगा, वेग भी घटेगा। यदि थीटा घट रहा है तो वेग भी क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका जो फिफ्थ पॉइंट है नेक्स्ट, वो भी हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो क्या होगा कि जब कण नियत वेग से मूल बिंदु की ओर गतिशील। ठीक है, तो यदि कण नियत वेग से मूल बिंदु की ओर स्थित हो तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ रहेगा। तो यहाँ पे जो थीटा वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा होगी। तो यदि क्या हो रहा है कि जो वेग है वो क्या है, नियत है। कि वो कैसे आ रहा है, जो कण है नियत वेग से मूल बिंदु की ओर गतिशील है, तो वेग क्या हो गया, नियत। यदि वेग नियत है तो थीटा भी क्या होगा, नियत होगा। यदि वेग नियत है तो क्या होगा, थीटा भी नियत होगा। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितना है, 90 से ज्यादा है। थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से ज्यादा। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 90 से ज्यादा आ गया। तो जो ढाल होगा m होगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, यहाँ पे ढाल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यदि इसकी प्रारंभिक वेग की बात करें, तो ये कितना आएगा, धनात्मक रहेगा। यदि प्रारंभिक वेग की बात करें तो कैसा रहेगा, वो धनात्मक रहेगा। ये जो हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं ये किसके लिए है, स्थिति समय ग्राफ के लिए ये 5 पॉइंट है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो रहेगा वेग और समय का ग्राफ। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं इसी में। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो हम नेक्स्ट देखते हैं वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ।
तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं यदि पॉइंट या वस्तु कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, तो यदि t1 समय में कितना चलेगा v1, और t2 समय में कितना होगा, t2 समय में वो चलेगा v2। ठीक है, तो समझ में आया, t1 समय में v1 और यहाँ पे t2 समय में कितना हो गया, v2 हो गया। तो यहाँ पे जो ये आया है, अब देखो आगे इसमें बात करते हैं। तो ये ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं जो त्वरण होगा वो क्या होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, यही होता है। ठीक है, अब देखो वेग में परिवर्तन यहाँ पे जो a इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल टी, और डेल v क्या होता है यहाँ पे v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया, ये त्वरण आ चुका है कि त्वरण वेग में परिवर्तन कितना है, v2 माइनस v1, और समय में जो समय अंतराल होगा वो कितना होगा, v2 माइनस v1 होगा, तो t2 माइनस t1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए रेखा की ढाल, ठीक है, रेखा की ढाल बात की जाए तो m बराबर कितना हो जाएगा, ये आता है tan थीटा। अब देखो tan थीटा आ गया, तो tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये कितना होगा, v2 माइनस v1, और ये यहाँ पे कितना होगा, t2 माइनस t1। तो लंब तो यहाँ पे आ गया आपका v2 माइनस v1 अपॉन में आ जाएगा t2 माइनस t1। अब देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, त्वरण की होगी, तो ये किसके बराबर आएगा, त्वरण के बराबर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो tan थीटा है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो यदि थीटा और a में संबंध देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो थीटा होगा वो समानुपाती होगा किसके, a के, मतलब त्वरण के यहाँ पे समानुपाती होगा। अब देखो इससे यहाँ पे क्या प्रूफ होता है कि यदि a की वैल्यू बढ़ती है तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना बच्चों। और यदि थीटा की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पे जो त्वरण है वो भी क्या होगा, कम होगा। यदि त्वरण नियत है तो थीटा भी कैसा होगा, नियत होगा। ठीक है, ये तो सभी को पता हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी स्थितियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो स्थिति आएगी, देखो यहाँ पे समझ में आ गई सभी को। अब देखो इसकी स्थितियों के बारे में देखते हैं। उनकी स्थितियों के बारे में देखते हैं कि स्थिति उसमें क्या होगा कि जब कण नियत वेग से गतिशील हो तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी ग्राफ है वो ले लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्स और ये क्या हो जाएगी वाई एक्स। ठीक है, तो ये इस एक्सिस पे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे क्या होगा, वेग होगा। यदि यहाँ पे जो वेग है यदि नियत वेग से वो गतिशील होता है तो यहाँ पे बात करते हैं इसके ढाल की, तो m बराबर कितना आएगा, 0। यदि m बराबर 0 है तो tan थीटा बराबर भी क्या आएगा, 0। यदि थीटा यहाँ 0 है तो v क्या होगा, 0, और यदि v 0 है तो a भी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या होगा, जो थीटा है वो किसके समानुपाती है, v के समानुपाती है, और थीटा किसके समानुपाती है, a के समानुपाती है। तो इसमें क्या होगा, ये तीनों ही एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। यदि यहाँ पे थीटा बढ़ता है तो वेग भी बढ़ेगा और त्वरण भी बढ़ेगा। यदि थीटा कम होता है तो वेग भी कम होगा और थीटा भी क्या होगा, कम होगा। यदि थीटा 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है तो वेग 0 और यहाँ पे जो त्वरण है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्थिति फर्स्ट। स्थिति सेकंड देखते हैं कि जब पिंड एक समान रूप से बढ़ रहा हो तो इसकी जो ग्राफ आएगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, एक्स एक्स और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेग और इस डायरेक्शन में आ जाएगा टाइम।
तो यदि वो वेग की जो वस्तु है या पिंड है वो यदि एक समान रूप से वो बढ़ रहा है तो उस स्थिति में जो यहाँ पे क्या होगा, जैसे θ1 यहाँ पे तीनों पॉइंट पे देखते हैं, ये θ2 हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, θ3 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है कि जो θ1 है वो इक्वल है θ2 से और ये इक्वल है किसके, θ3 के इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, जो थीटा तीनों इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो थीटा है वो कैसा है, नियत है। यदि थीटा नियत तो v भी क्या होगा, v भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, नियत होगा। यदि v नियत है तो जो a है त्वरण है वो भी क्या होगा, नियत है, क्योंकि तीनों ही जो वैल्यूज है वो आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। थीटा वेग और त्वरण तीनों क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होती है। यदि एक वैल्यू किसी भी एक की वैल्यू यदि नियत है तो सभी की वैल्यू क्या रहेगी, नियत रहेगी। यदि एक की वैल्यू 0 है तो सभी की वैल्यूज क्या रहेगी, 0 रहेगी, है ना बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। अब देखते हैं इसके आगे, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि जब पिंड का त्वरण बढ़ रहा हो, ठीक है, तो जब पिंड का त्वरण बढ़ रहा हो तो उस कंडीशन में जो इसकी ग्राफ होगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हम वेग लेते हैं, टाइम की एक्सिस पे लेते हैं। यदि यहाँ पे क्या है कि जो पिंड का त्वरण है वो क्या बढ़ रहा है, एक मतलब पिंड बढ़ रहा हो, यदि पिंड का त्वरण क्या हो, बढ़ रहा हो, तो यहाँ पे जो θ1 इस पे यदि θ2 इस पे θ3, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो θ3 होगा वो ज्यादा होगा θ2 से और ये ज्यादा होगा θ1 से, है ना। तो यदि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो a है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, a है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, पिंड का त्वरण लगातार बढ़े। तो इसमें क्या होगा कि जो पिंड है, पिंड का त्वरण लगातार बढ़ रहा है, जो पिंड का त्वरण है वो कैसा है, लगातार बढ़ रहा है। यदि यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ स्थिति की बात करें, तो इसमें क्या आएगा कि जब पिंड का त्वरण घट रहा हो तो इसमें क्या होगा, तो इसकी जो ग्राफ आएगी वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में v आ गया, एक्स डायरेक्शन में t आ जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो त्वरण है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यदि यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यदि त्वरण घट रहा है, ठीक है, तो जैसे थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखो थीटा क्या होगा, θ1, इस पॉइंट पे θ2 हो गया और इस पॉइंट पे यदि θ3 लेते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती है। तो θ1 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, θ2 से, और ये ज्यादा होगा किससे, θ3 से। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ये घट रहा है, तो थीटा घट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो त्वरण है वो भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यदि घट रहा है तो जो त्वरण है वो भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कि जब पिंड ऋणात्मक त्वरण से गति करे, है ना। तो देखो अगला और इसमें देखते हैं, आगे इसमें कि जब पिंड ऋणात्मक त्वरण से गति करे, ठीक है। तो ऋणात्मक त्वरण से गति करेगा तो इसका जो ग्राफ आएगा उसको कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे बड़ा हुआ किससे, 90 से। यदि वो 90 से यहाँ पे बड़ा होता है तो क्या होगा इसमें
कि जो थीटा है वो कैसा होगा, नियत होगा। इस केस में क्या होता है कि थीटा कैसा होता है, नियत होता है। थीटा नियत है तो ए बी क्या होगा, नियत होगा। पर इसकी जो प्रारंभिक त्वरण होगा, इसका जो प्रारंभिक त्वरण होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। जो प्राथमिक त्वरण है वो कैसा रहेगा, इसका धनात्मक रहेगा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देख लिया, स्थिति समय ग्राफ देख चुके हैं, वेग समय ग्राफ देख चुके हैं, और उनकी स्थितियां हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।